हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 17 गणित सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 24 तारीख के। ठीक है, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम की अलग है बेटा। अब यहाँ पर देखो, आज हम क्या करेंगे, वर्गमूल को ज्ञात करना सीखेंगे और खेल बनाना। देखो, वर्गमूल ज्ञात करना, खेल बन गया गणितीय खेल। ठीक है, फिर खेल जो खेलते हैं वो गणितीय खेल बन गया। तो कैसे बेटा? देखो, प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल खेल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, रिया ने कहा दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। तो फिर रिया कहती है कि दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे, आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा रस्सी कूदूंगी। यानी कि एक उसने कूद ली थी, वो 2 ज़्यादा कूदी, तो यानी कि कितनी, 3 रस्सी कूदेगी वो। ठीक है, फिर आप मुझसे 2 रस्सी ज़्यादा कूदना, यानी उन्हें 3 कूदी थी तो वो कितनी कूदेगी, 5 बार। ठीक है, इस तरीके से करते चले जाएंगे, 2 7 बार हो गई। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार ही कूद कर थक कर बैठ गई। ठीक है, तो क्या था, प्रिया को 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वो क्या था बेटा, थक कर बैठ गई और कहने लगी दीदी आप जीत गए, क्यों ना हम यह जोड़े। अब वो क्या कहती है, क्यों ना मतलब यह जोड़े कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा हाँ जोड़ लो। तो देखो, रिया ने कहा दीदी ध्यान देखो, यहाँ पर ये हटा दो, ध्यान से देखो आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों की कूद का बेटा क्या है, दोनों की कूद लगाने की गणना। पहले प्रिया कूदी 1 बार, फिर रिया कूदी, पहले 1 कूद चुकी थी वो, तो 3 वो रिया कूदी, तो टोटल 4 हो गए। फिर प्रिया ने, तो ये 4 तो थे बेटा यहाँ तक, फिर 5 कूदे तो कितने हो गए, 9। इस तरीके से इनका टोटल करते जाएंगे बेटा। टोटल करते करते हमें लास्ट में मिलेगा 121, यानी कि उन दोनों ने कुल मिलाकर 121 बार कूदा। ठीक है, और यहाँ पर तुम देखो कि एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आता है। यहाँ पर 4 है, 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 है, 9 को 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 को इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर तुम इस तरीके से देखते जाओ बेटा। फिर ये क्या हुआ, प्रथम विषम संख्याओं का योग, ये पहली विषम संख्या का योग है। ठीक है, ये प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग है, यानी कि बेटा देखो 2 विषम संख्या ये हैं। ठीक है, अब प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग है 9, यानी कि 1 3 5। तो 1 3 5 7 जो 2 से विभाजित नहीं होती उनको विषम संख्या बोले जाता है। तो ये तुम एक तरीके से देख रहे होंगे विषम संख्याओं का योग होता जा रहा है। तो यहाँ पर 4 का था, फिर 5 विषम संख्याओं का, 6 का, इस तरीके से करते गए तो 10 विषम संख्याओं का योग बना। ठीक है, अब इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब वो बोल रही है बेटा यहाँ पर, फिर प्रिया कहती है कि कैसे। तो रिया दीदी देखो, अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है। ठीक है, तो कैसे पता चला बेटा उसको, यहाँ पे देखो 25 का वर्गमूल निकालना है तो ये क्या है, 5 है। कैसे पता लगाया उसने, अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य आता है तो वह किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होगी। यानी कि बेटा देखो क्या बोला है, यहाँ पर 25 है, अगर हम घटाते जाएंगे, इसमें से पहले 1 घटाएंगे, क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, 1 घटाया 24 आया, फिर 24 में से 3 घटाएंगे, क्रमागत संख्या 1 3 5 7 9, ऐसे घटाते चले जाओ, जो आएगा उसमें से फिर घटा दो अगली, उसमें से फिर अगली घटा दो, फिर उसमें से अगली, ऐसे करते करते लास्ट में 0 आ जाता है। जहाँ पर 0 आ जाता है तो कितनी क्रमागत संख्याएं घटाई बेटा हमने, 1 2 3 4 5, पहली 5, तो वही 5 क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। ठीक है, वर्गमूल हो गया, और संख्या क्या थी, पूर्ण वर्ग 25 थी। ओके, और ये 25 वर्गमूल क्यों है, क्योंकि 0 आ गया। अगर ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये वर्गमूल संख्या नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य नहीं आएगा तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगी। है ना मज़ेदार। प्रिया तुम भी बुद्धिमान बन गई। ठीक है, वो ऐसे बोलती है। अब बेटा इनको हल करते, देखो आओ निम्न प्रश्नों को हल करें। प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदे, तो बेटा 121 बार कूदे थे। ठीक है, फिर प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी रस्सी कूदी, तो बेटा देखो प्रिया ने कितनी कूदी, आप यहाँ से देखोगे, ये प्रिया ने कूदा, ये कूदा, ये वाला प्रिया ने कूदा। ठीक है, इन सब का सम करोगे। ओके, यहाँ से सम नहीं करना है बेटा। ठीक है, आपको यहाँ से देखना है, ये कूदी, ओके, फिर क्या 5, फिर 9 कूदी अगले बार में, फिर उससे अगली बार में
ये 13 कूदी है, फिर 17 कूदी है और फिर 21 कूदी है। इस तरीके से आप देखोगे तो वो कुल कितनी कूदी है बेटा, 66 आएगा आपका। ठीक है, और फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिया कितनी कूदी, तो आप यहाँ पे देखो 3, फिर 7, फिर 11। मैं ऐसे कर देती हूँ, ये किसके हैं बेटा, ये नहीं है बेटा ये, ठीक है, ये किसके हैं, ये हैं रिया के। ओके, तो इस तरीके से ये बैठेंगे 55। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे कि रिया, ये तो 121 था, ये कितना था 66, और ये कितना है 55। अब आप क्या समझते हैं कि इस खेल में कौन जीता होगा, तो जिसने ज़्यादा बार कूदा, तो इसका मतलब प्रिया जीती है। ठीक है, अब निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। तो बेटा एक चीज़ आपने लास्ट वर्कशीट में समझी थी कि हमारे जो वर्ग होते हैं उनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। 1 आता है, 4 आता है, ठीक है, लास्ट में और क्या क्या आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है और 9 भी आता है। ठीक है, तो और कौन कौन सी नहीं आती, 3 नहीं आता, ठीक है, और कौन नहीं आता, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता, ठीक है, और किस में 0 भी आता है। ओके, तो 0, 1, 2, देखो 2 किसी में नहीं आता। ओके, तो ये हमारे किसी भी उसमें नहीं आते, बाकी ये आते हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो 8 है तो 8 तो आता ही नहीं है, 9 है आता है तो ये वर्ग संख्या हो गई, 7 है तो 7 तो आता ही नहीं है। तो हम इसको चेक करेंगे बेटा। ठीक है, अभी हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अब हम इसको बाकी चेक कर लेंगे। फिर 7 देखो बेटा, यहाँ पर 7 नहीं आता तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। 4 आता है, ओके, तो ये हो सकती है। 3 नहीं आता तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब हम इन दोनों को चेक करते हैं और इनका वर्गमूल भी निकालते हैं। तो देखो पहले क्या लिखोगे, 128, 77, 153 में इकाई का अंक 8, 7, 3 है, परंतु पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक पर 8, 7, 3 नहीं आता, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये चेक करेंगे बेटा कि जो 289 था वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो देखो 289 में से एक घटाते हैं तो 288। हम ऐसे ना ये क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते चले जाएंगे, घटाते घटाते हम एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जब क्या हो जाएगा, ये हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर ये 0 मिला है। ठीक है, और ये कहाँ मिला है, 17वीं बार तक घटाते हुए, यानी कि 17 बार हमने क्रमागत संख्याओं को घटाया, तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसको कैसे लिखोगे, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 17 है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही बेटा 144 को चेक करेंगे। 144 में से भी घटाते चले जाओ, 1 को, 3 को, 5 को, 1 घटाए 143, फिर 143 में से 3 घटाए 140, 140 में से 5 घटाओ, ऐसे करते करते चले जाओ। अंत में आप 23 में से 23 घटाओगे 0, यानी कि 0 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 12 है। ठीक है, 12 क्यों है, क्योंकि 12 बार हमने घटाया इसमें। ठीक है, ये 12 बार हमने घटाया है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।